साहब, चाय के साथ और कुछ? जी साहब। अंदर कौन है? आफ्ताब साहब आए, पार्टी की मीटिंग चल रही है। मामू, आज जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा हिम्मत जोड़ के आपके पास दिल की बात करने आया। बस एक दफा सिफारिश करते हैं, बस एक दफा। आप अच्छी तरह जानते हैं इस मुल्क में बिना सोर्स के जॉब नहीं मिलती। अगर मैं कहूँ मिलती है तो? सिर्फ एक मिसाल दिखा दें, खुदा की कसम यहां से उल्टे पांव वापस जाओ। अब हम दोस्त है ना? हाँ वो तो है ना? हाँ। मुझसे काम नहीं होता इतना। जब मैं ऑफिस ना हूँ तो मेरी जगह पे मेरी कभी हाजिरी दे दो, मेरी फाइलें मैनेज कर लो। जब क्या? अरे तेरे डिपार्टमेंट में कुछ लाया हूँ, कुछ लाया हूँ। क्या है तुम्हारे लिए? क्या? 20,000 रुपए? 20,000 कर दोगे ना मेरा काम? वैसे मैं आता रहूंगा, जब मैं नहीं आऊं तब की बात कर। हाँ बताओ। हाँ वो तो सब ठीक है फजल बख्श, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? तुम्हारी टोटल तनख्वाह 25,000 रुपए, तो ये वो भी अभी तक तुम्हें नहीं मिली। ये 20,000 रुपए तुम मुझे कहाँ से दे रहे हो? अरे मेरे गांव में जमीन है यार। वो अलग बात है, जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसका अब्बा चाहता है मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अच्छा, तो उसको दिखाने के लिए करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे? भाई कोई पागल भाई। पागल? हाँ? पागल छोटा लफ्ज, एक नंबर। क्या मैं बोलूँ यार, जीना आराम किया हुआ है। चलो फिर जुहेब आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे और मेहनती गरीब नौजवान से मिलवाता हूँ जिसने अपनी सच्चाई और मेहनत के बलबूते पर हक हलाल की नौकरी पाई। आओ मेरे साथ। फजल बख्श। जी सर। ये जुहेब है, मेरा भांजा है। हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज फजल बख्श, सन ऑफ खुदा बख्श फ्रॉम यूके। होप यू आर वेल। अरे अंग्रेजी खत्म करो, इसे ही बताओ कि तुम्हें नौकरी कैसे मिली? क्या मतलब कैसे मिली सर? मेहनत से बगैर सिफारिश के मिली ना? 100% सर। आपको वो कहानी बताई थी ना, दरिया किनारे मगरब के किनारे बैठा वो माँ आ रही थी, वो बच्चा डूबा सारा था। वाकया मैं इसे सुना चुका हूँ। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में किसी को इस तरह नौकरी भी मिल सकती है। ओह। ज़ुहैब, ये है वो रोशन मिसाल जिसकी मेहनत और ईमानदारी का जिक्र कर रहा था मैं तुमसे। अरे भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगी तुम्हारी भी नौकरी, मैं कह रहा हूँ ना। 100%, 100%। बस सर ने कह दिया नौकरी मिलेगी तो अब पक्का मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। बस आप अपना डिपार्टमेंट बताओ, कहाँ अप्लाई किया? डिपार्टमेंट क्यों? सर दुआएं कराऊंगा ना सर। हमारे जो बाबा जी कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मौक़िलात होते हैं, बस उनको बताना पड़ता है, पूरे दिन बैठ के दुआएं करते हैं सर, यूं काम हो जाता है। नहीं, एक सेकंड। ये जो सारी जॉब वगैरह यहाँ पे हाँ जी दुआओं से? भाई, सारे काम दुआओं से होते हैं। आपको मैं क्या बताऊँ कसम से। अगर आपकी जिंदगी में कोई मोहब्बत है, कोई कुछ ऐसा कुछ लव स्टोरी हो, शादी वादी करनी हो तो हो जाएगा, दुआ कराऊंगा। ये दामाद है मेरा। दामाद? जाओ अब यहाँ से। और हाँ, आइंदा के बाद पीछा पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरा, समझ आई? जाओ। मेरी छोटी बेटी से निकाह हुआ है इसका। ओह अरे यार, इतना हो तुम। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, परेशान नहीं होना, आपकी नौकरी हो जाएगी। आप बस दुआ पे भरोसा रखो यार। मुनव्वर, हाँ फजल बख्श। वो बताओ हमारे बाबा जी की दुआ में कितनी तासीर होती है, बता। हाँ फजल बख्श, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो जो है ना अपने अब्दुर्रहमान भाई, सर उसके लिए दुआ करवाई। 2 दिन में उसकी शादी हो गई सर। पहले से 2 बीवियां, क्या हो गया मुनव्वर? हाँ सर, लेकिन इसको पता नहीं था ना सर। सर पता ही नहीं था सर, उसने बताया नहीं। उसने बोला मुझे शादी करनी है, मैंने दुआ करा दी सर। वो खुश है सर, अपनी मर्जी से किए। पूछो सर। बिल्कुल सर। क्यों 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 अब्दुर्रहमान भाई? हाँ सर, देखिए हाँ कह रहा है सर, हाँ कह रहा है, हाँ कह रहा है सर। बहुत अच्छे अब्दुर्रहमान, मुबारक हो। बताया भी नहीं तुमने? सर तीसरी शादी का कौन बताता है सर, वो तो इंसान चुप के करता है ना सर। 2 गवाह चाहिए थे, मैं और मुनव्वर गए, हमने जाके शादी करा दी।
वो फनी फजल बख्श। सर टेंशन नॉट सर। भाई आपने घबराना नहीं है, आपकी नौकरी हो जाएगी, बस आप दुआओं की ताकत पे भरोसा रखो और बस खुश रहा करो यार। दुआ करनी है हाँ हाँ दिल से। अरे दिल से भाई, दिल से हो जाएगी, बस आप खुश रहना। मैं अब खुश हूँ। खुश बस। नाइस टू मीट यू ब्रदर। यार बंदे का कोई दिमाग होता है, कोई अकल इस्तेमाल करता है क्या, कहीं भी कुछ बात कर देते हो। अरे यार सच नहीं बताएगा, पैसों से मुंह बंद कर दूंगा इसका मैं। नहीं भाई, वो कमबख्त तो आज भी नहीं आया। मैं कब से आपका परहेजी खाना तैयार करके बैठी हुई हूँ। समझदार लड़का है, पता नहीं कहाँ रह गया वो। चलो मैं करता हूँ कुछ इंतजाम, तुम फोन रखो। अच्छा, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या कर रहे हो भाई? सर बस यहाँ से गुजारा था तो सर आप पे नजर पड़ी। अच्छा, क्या हुआ सर, खैरियत तो है, आपकी तबीयत ठीक हाँ हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। ये आपके हाथ में मेडिसिन कैसी सर, ये वो- मैं देख सकता हूँ? हाँ ये तो खाना खाने से पहले वाली मेडिसिन है। हाँ वो सर अपनी जरा नब्ज दिखाए। हाँ सर आपका बीपी काफी लो हो रहा है। अरे यार वो घर से खाना नहीं आया ना अभी। सर आप मुझे बताओ ना, मैं लेकर आता घर से खाना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे भाई। सर आपने मुझे कल अपना बेटा खाया ना, तो फर्ज बनता है सर आप मेडिसिन पकड़े, मैं लेकर आता हूँ। फजल बख्श, जी सर। एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं इडियट। सर वो जज्बाती हो गया, भूल गया मैं, आप बताओ। मैं वो पिन लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। सर मेरे पास तो ये वाला फोन है। एसएमएस तो आता है इस पर? जी आता है सर। बस एसएमएस कर रहा हूँ। ठीक है बेहतर, मैं लेकर आता हूँ सर। जा रहा हूँ उसके घर, सोचा तुमसे मिलते रह जाऊं। नर्वस हो रहा हूँ। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। कौन है? तुम कौन हो? मैं सलमान साहब के दफ्तर से आया हूँ खाना लेने के लिए। चोरों की तरह क्यों घुसे? वो बेल नहीं चल रही थी इसलिए ऐसे आ गया। हाँ तो ये बजा सकते थे ना। बजाई थी। ओ माजरत। जान निकाल दी मेरी। आ जाओ अंदर। बस बेटा, जब से तुम्हारे साहब की तबीयत खराब हुई है ना, तब से एहतियात बरतनी पड़ती है, परहेजी खाना देना पड़ता है। आंटी वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब खैर? बेटा बस पता नहीं क्यों एकदम से दर्द उठता है यहाँ। पेन किलर खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी माई सेल्फ फजल बख्श सन ऑफ खुदा बख्श। अभी ताज़ा ताज़ा सलमान साहब के दफ्तर में भर्ती हुआ हूँ जूनियर क्लर्क के तौर पे।
माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आंटी एक बात कहूँ, आप सुलेमान साहब की बीवी कम, बड़ी बेटी ज्यादा लग रही हो। दरअसल सलमान साहब जो है ना, वो बड़े हैं, मैं उनसे 12 साल छोटी हूँ। बाकी इसलिए अच्छा। अब आंटी इस घर में आप और साहब रहते हो सिर्फ? क्यों? ऐसी है। नहीं नहीं, 2 बेटियां भी है ना बेटा मेरी, साथ रहती हैं। वो चौकीदार भी है, वो गया है अभी किसी काम से, आ जाएगा बस, अभी आ जाएगा। और बेटा? बेटा बेटे 6 महीने का था, तब अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया। बहुत अफसोस हुआ आंटी ये बात सुन के। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आ गया है। जीते रहो। अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। आंटी खाने की महक बहुत अच्छी है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो, तुम्हारे लिए खाना गरम कर रही हूँ। टिफिन दूसरा था नहीं ना, अभी बैठ के खाओ, कल से भेजूंगी। बैठो बैठो। ऐसे मुझे भूख तो बहुत लगी थी। बैठ जाओ बैठ जाओ। बस आ गया है? ये लो। शुक्रिया, मैं ले लूंगा, बहुत शुक्रिया। आराम से खाओ। जी जी। नॉट बैड। क्या मुसीबत है? हाय। आंटी, 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 आंटी परेशान नहीं हो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो। बाबा, क्या हुआ अम्मी को? अल्लाह ने बड़ा करम किया, वो बस अगर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर लग जाती तो बात बिगड़ सकती। हुआ क्या? अपेंडिक्स था, ऑपरेशन हो गया, बस अब वो कमरे में आ जाती तो फिर मिलते हैं तुम्हारी माँ से। हाँ, क्लास खत्म हुई है, मैंने फोन खोला है, मैसेज देखा, आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरी क्या हालत हुई है। अजीब पैल्पिटेशन। अच्छा अच्छा, रिलैक्स करो, शुक्र करो वो लड़का था यहाँ पे, वरना पता नहीं क्या होता। लड़का? कौन सा लड़का? कौन है? रक्षा बुला रहे हैं। एक मिनट। फजल बख्श। अरे हेलो। तुम यहाँ? अरे समझी? हाँ जी। हाँ जी। सेम जी कह रहा है मेरा ख्याल। हाँ सिर्फ की वगैरह नहीं आती। दफ्तर में काम करता है आपके? हाँ जी सर, ये लड़की आपकी बेटी है? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को पहले से?
हाँ जी। मलिहा की शादी में मिली थी इससे। अरे हाँ नरगिस, हाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया, नहीं फिक्र की कोई बात नहीं। यकीन नहीं आ रहा था मुझे यहाँ भी मिल सकते। से हाँ जी, यकीन तो मुझे भी नहीं आता। Still can't believe. Oh my God. है ना? ओह माय गॉड। मतलब इस तरह हम हॉस्पिटल। शुक्र, अम्मी को होश आ गई। शुक्र। सुनो फजल बख्श, वो अम्मी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। इतनी डर गई थी मैं। बेहतर फील कर रही है ना आप? परेशान मत हो, बेहतर हुआ। फजल बख्श जी। शुक्रिया बेटा। अरे कैसी बात कर रही हैं? जीते रहो। आज वाकई ऐसा लगा जैसे खुदा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। सुलेमान, आज ये ना होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। अरे आप ऐसे ना बोलें, आप शर्मिंदा ना करें। अल्लाह ताला ने आपको बचाना था, बस तो बस छोटा सा वसीला हूँ। मगर एक बात है आंटी, आप इतने मजे मजे खाने खिलाती है अपनी बेटियों को, सुलेमान साहब को। अब जब मेरी बारी आई आप बीमार हो गई। नजर लग गई तुम्हारी मेरे खानों को, लेकिन फिक्र मत करो। चलो इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करो फजल बख्श, ये फरमाइश भी पूरी हो जाएगी तुम्हारी इंशाल्लाह। जी सर। कहाँ हो तुम? एक काम करोगे मेरा? नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। चलो अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से। अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाए। प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। हाँ फजल बख्श, क्या कह रहे थे तुम? क्या हो गया सब फजल बख्श? किस्मत सर, जिंदगी में पहली बार आज किस्मत फिर मुझे सड़क पे ले आई। तेरा मेरा है प्यार अमर। खुलकर बात बताओ बेटा, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। आंटी, मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया था, उसने रातों रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? आराम से बैठ के बताओ। थैंक यू सर। क्या कह रहे थे तुम? गिरेबान से पकड़ के निकाल दिया घर से? क्यों? रोज रात को टांगे दबाता था सर, कहता था घर के काम करो, झाड़ू पोछा दो। आज जब मैंने उससे कहा मैं दावत पे जाना चाहता हूँ तो कहता बकवास बंद करके काम करो। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा सर। इतनी सी बात पर उसको गुस्सा आ गया सर, उठा सर, ये देखा सर, मारने लग गया सर। गिरबान फाड़ दिया सर, बटन भी तोड़ दिया सारे। सर बहुत
शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ सर आप लोगों के सामने। मैं जा रहा हूँ सर फुटपाथ पे रहने। अरे फुटपाथ पे रहे तुम्हारे दुश्मन बेटा, आइंदा ऐसी बात मत करना। समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? समझो बंदोबस्त हो गया तुम्हारे रहने का। अरे कहाँ सर? हमारे घर पे। हाँ शिप्रा, जाके ना फजल बख्श को ऊपर वाला कमरा दिखाओ। बाबा लेकिन जाओ बेटा जाओ। एक बात कहूँ सर, आपके लिए यकीन मानो ईमान से दिल से इतनी दुआ निकल रही है सर, अल्लाह आपको महलों का बादशाह बनाए सर। आप इतने अच्छे इंसान, आपने मुझे अपने घर में जगह दी है सर, ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा सर। हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो। सर एक दफा आपको गले लगा सकता हूँ? अरे मिल लेंगे फजल बख्श। प्लीज सर। हाँ अच्छा चलो। थैंक यू सर। हो गया? हो गया? हाँ चलो। चलिए। हम मासूम बच्चा है वाकई। फजल बख्श, मेरा एक काम करोगे? हाँ दो काम कहो जी। तुम ना ये मुझे जीजी कहना बंद कर दो। ठीक है। यू नो यू कैन जस्ट कॉल मी शिब्रा। मगर ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा जी? क्या जाटी शिब्रा? मस्करे हो तुम? तो फिर डफर हो। आपकी दोनों बातें ठीक हैं, डफर तो मैं हूं, और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। मेरे साथ मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। शिब्रा सॉरी, आइंदा मजाक नहीं करूंगा। अंदर चलो। उम्मीद है तुम्हें ये कमरा बहुत बुरा लगेगा और तुम जल्दी यहाँ से मूव कर जाओगे। मैं यहाँ रहूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं रहोगे, मैं इस कमरे में रहूंगी, आप तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे ना? हैं जी? हाँ जी। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो? अब मुझे अपना कमरा दोगी? नहीं, मैं इस कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। ओ हेलो, तुम बनते हो ना, तुम सच में डफर हो, तंज था। अरे बता दो, तो मजाक करता हूँ। सॉरी। आप देखना, मैं इस कमरे में बहुत खुश रहूंगा और इस कमरे की ऐसी सेटिंग कर दूंगा, देखने वाला बोलेगा। ओ खबरदार, इस कमरे की कोई सी भी चीज ना हिलाना, ना ऊंची आवाज में यहाँ बात नहीं करना, ठीक है। ना हंसना, और खबरदार अगर किसी लड़की से बात की उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। हैं? किनको? मेरी दादी की रूह को। रूह? शिप्रा जी, मुझे रूह से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने वाले की कोई बात नहीं है, तुमसे पहले वही तो रहती थी यहाँ। बस रात में अगर खिड़कियों और दरवाजों से आवाजें आए किसी की चीखने चिल्लाने की, तो कान मत धरना, इग्नोर। हाँ बिल्कुल इग्नोर। इग्नोर इग्नोर। और हाँ, ये पंखा भी काम नहीं करता, वो वाला भी। तो ये ठीक हो जाएगा कभी? हाँ हाँ, अपने पैसों से। ठीक है, इसको मैं ठीक करा लूंगा। और मेरी दादी की रूह, उसका क्या होगा? वो जब आएगी ना, उसको मैं संभाल लूंगा। मुर्शिद साईं ने एक वजीफा बताया रूह को काबू करने का, तो मेरे पास पता है मुझे। वो आएगी, मैं इसको ऐसा भगाऊंगा कि वो बता दो। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। फजल भाई, ये बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे। अरे बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओके। तेरा मेरा है प्यार अमर। कोई भी सामने आया ना, छोड़ूंगा नहीं। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत
पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरे